Hello everyone, welcome to the session. I am Dhavish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically आज हम बात करने वाले हैं डेटा अरेंजमेंट के बारे में, और वो भी लीनियर फॉर्म में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में डेटा को कैसे अरेंज करना है। ओके, अभी आप सब कुछ समझ जाओगे। लेट्स सपोज हमें कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, हमें डेटा दिया रहेगा बेसिकली उसमें कि ये इसके लेफ्ट में बैठा है, ये इसके राइट में बैठा है, इन दो के बीच में एक बंदा बैठा है, तो मतलब उनका अरेंजमेंट हमें करना होगा, इन्फॉर्मेशन को पढ़ना होगा, उससे इंटरप्रेट करके ये हमें उसका आंसर देना होगा। ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन डेटा अरेंजमेंट में बनते हैं। ओके, अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनके जरिए से इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 7 बॉयज, 7 बॉयज हैं, राजन, श्याम, वर्धन, मित्रा, विमल, राज एंड किशन। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर 7 पोजीशन बना लूंगा। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पोजीशन मैंने यहाँ पर बना ली। ओके, अब ये एक रो में बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही। श्याम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वर्धन, मतलब अगर यहाँ पर वर्धन बैठा है तो श्याम उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, बिल्कुल सही। अब तक बिल्कुल समझ आ रहा होगा। श्याम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वर्धन एंड थर्ड टू द राइट ऑफ राजन, और राजन से थर्ड बैठा है राइट में। ओके, राजन अगर यहाँ है तो ये उससे थर्ड में बैठा है, 1 2 और थर्ड ही हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही। अब आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर थर्ड टू द राइट ऑफ राजन, वेयर एज मित्रा हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, ये जो रो है इसका एक्सट्रीम लेफ्ट ही हो जाएगा और एक्सट्रीम राइट ही हो जाएगा। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। वेयर एज मित्रा हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो मित्रा कहाँ पर बैठा है, मित्रा बैठा है यहाँ पर। इज नेक्स्ट टू किशन, किशन से नेक्स्ट, तो यहाँ पर किशन यहाँ पर बैठा है। ओके, अब यहाँ पर वर्धन अगर यहाँ पर है और श्याम यहाँ पर है तो राजन यहाँ पर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में दो, मतलब इससे थर्ड बैठा है, जो श्याम है वो राजन से थर्ड बैठा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर देखो, जिसको जहां बैठाना था इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, यहां से लेकर यहां तक इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने सबको अपनी सीट्स पर बैठा दिया। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ श्याम। अब श्याम के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, अब ये कौन है, ये श्याम है, और श्याम के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, वर्धन। तो जाहिर सी बात है इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इतने सिंपल से क्वेश्चन इस पर बनते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 7 बॉयज, वही क्वेश्चन है। देखो इसमें पता है खास बात क्या है, ये जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, अगर आपने इसको सही से इंटरप्रेट कर लिया तो इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपको इसको सोल्व करने, मतलब इस इन्फॉर्मेशन से मतलब कंक्लूजन इंटरप्रेट करने में अगर आपको 2 से 3 मिनट लग रही है तो लगाओ, क्योंकि ये एक बार काम करने पर आप 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो यहां से लेकर यहां तक की इंफॉर्मेशन एकदम सेम है, बस सिर्फ ये आगे वाला जो है यहां से लेकर यहां तक बदला हुआ है। समझ गए? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर वही 7 प्लेसेस बना लूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। सही है। यहाँ पर कौन था, वर्धन, यहाँ पर श्याम था, मित्रा यहाँ पर था, और यहाँ पर कौन था, यहाँ पर किशन था, और यहाँ पर था राजन। ओके, बिल्कुल सही। अब ये बोल रहा है कि इफ वर्धन एंड किशन, वर्धन ये रहा और किशन ये रहा, यहाँ पर एक्सचेंज प्लेसेस विद ईच अदर विदाउट चेंजिंग द रेस्ट ऑफ द अरेंजमेंट दैट इज ऑलरेडी डन, मतलब सिर्फ किशन, वर्धन और किशन अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर ले, मतलब किशन यहाँ से यहाँ आ जाए और वर्धन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ आ जाए। ओके, इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया और बिना किसी और की पोजीशन को अफेक्ट किए। ओके, इतना काम हो गया। अभी बोला है हु विल बी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किशन, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राजन, सॉरी राजन है यहाँ पर। ओके, तो राजन के इमीडिएट लेफ्ट में पहले कौन था, किशन बैठा हुआ था, लेकिन जब इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया, क्योंकि विमल सॉरी ये जो कौन है, ये वर्धन है, ये वर्धन कहाँ बैठा हुआ था, यहाँ था, तो इंटरचेंज करने के बाद यहाँ कौन आ गया, वर्धन आ गया, और यहाँ पर किशन था, किशन ने अपनी इंटरचेंज पोजीशन को इंटरचेंज किया तो किशन यहाँ पर आ गया। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राजन कौन है इस बार, वर्धन है, तो इसका सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेफ्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो वही सेम क्वेश्चन, यहां से लेकर यहां तक इंफॉर्मेशन बिल्कुल कॉपी है, सिर्फ बदला हुआ है, तो सिर्फ क्वेश्चन बदला हुआ है। ओके, तो मैं सबसे पहले 7 प्लेसेस बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर कौन था, वर्धन, यहाँ पर श्याम था, यहाँ पर राजन था, और यहाँ पर कौन था, यहाँ पर मित्रा था, यहाँ पर किशन था।
अभी बोल रहा है कि भाई इफ ओनली श्याम सिट्स बिटवीन राज एंड वर्धन। अभी बोल रहा है कि अगर इफ ओनली श्याम सिट बिटवीन, श्याम जो है ये श्याम था, श्याम ओनली सिट बिटवीन राज एंड वर्धन, वर्धन तो ये रहा, तो राज यहाँ पर बैठ जाएगा और उसके बीच में श्याम आ गया ये यहाँ पर देखो। तो बिल्कुल कंडीशन के हिसाब से हमने इस चीजों को कर लिया। हु इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ऑल दी बॉयज। अब देखो यहाँ पर मित्रा हो गया, किशन हो गया, राजन हो गया, राज हो गया, श्याम हो गया, विमल हो गया। बचा कौन सा इन सातों में से? यहाँ पर इनमें से अगर कोई बचा तो वो विमल बचा। यहाँ पर बचा विमल, तो विमल यहाँ पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि भाई हु इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द बॉयज, ये सभी बॉयज जो रो में बैठे हुए हैं इनके मिडल में कौन बैठा हुआ है? देखो 3 बॉयज इधर है, 3 बॉयज इधर है, मिडल में कौन है? विमल। तो विमल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल देखो यहां से लेकर यहां तक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वही 7 प्लेसेस बना लूंगा, 3 4 5 6 और एक 7। बिल्कुल सही। यहाँ पर मित्रा था, यहाँ पर किशन था और यहाँ पर राजन था और यहाँ पर कौन था? यहाँ पर था श्याम और यहाँ पर वर्धन। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने इनका सीटिंग अरेंजमेंट बना दिया। ओके, अब देखो ये क्या बोला है, आफ्टर अरेंजिंग ऑल द बॉयज एज पर द गिवन कंडीशन। हमने अरेंज कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया, गिवन इन द डाटा। अभी बोल रहा है कि भाई इफ राजन नाउ एक्सचेंज हिज प्लेस विद मित्रा। अब राजन मित्रा के साथ अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करता है, अपने प्लेस को, समझ गई। अब राजन तो यहां पर आ गया और मित्रा यहां पर आ गया। ओके, अब देखो यहां पर हो गया एक्सचेंज हिज प्लेस विद मित्रा एंड वरदान एक्सचेंज हिज पोजीशन विद विमल। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, वरदान तो ये रहा यहाँ पर, अब विमल इस पर हो सकता है और इस पर हो सकता है। सही है, हमें नहीं पता कि विमल इस पर है या इस पर है। तो विमल जब वरदान के साथ पोजीशन चेंज करेगा, अब ये तो डेफिनेट है कि विमल या तो इस पर जाएगा, वो सॉरी ये वरदान जो है, अगर विमल इस पे है तो ये वरदान इस पे चला जाएगा, अगर विमल इस पे है तो वरदान इस पे चला जाएगा। लेकिन ये तो डेफिनेट है कि विमल यहां आ जाएगा। ओके, बिल्कुल सही। अब तक बिल्कुल कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। अब आगे देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है कि देन हाउ मेनी पर्सन विल बी देयर इन बिटवीन विमल एंड राजन। विमल और राजन के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, हमें ये बताना है। अब देखो विमल क्योंकि एक्सट्रीम राइट में पहुंच गया और राजन क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट में पहुंच गया, एक्सट्रीम लेफ्ट में पहुंच गया, तो अब इनके बीच में कितने बंदे बैठे हुए हैं? देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, भाई टोटल 7 थे, 2 ये खुद है, बचे कितने? 5। तो इसका मतलब 5 बंदे इनके बीच में बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 5 पीपल अर्नब, अंकुर, आदि, अनुष एंड अशरफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर 5 प्लेसेस बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बंदे हैं। अर्नब, अंकुर, आदि, अनुष एंड अशरफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। देयर आर एटलीस्ट 2 पीपल सिटिंग बिटवीन अर्नब एंड अशरफ। मतलब ये बोल रहा है कि भाई जो अर्नब है, अर्नब अर्नब और अशरफ के बीच में, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अर्नब और अशरफ के बीच में एटलीस्ट 2 पीपल बैठ सकते हैं। मतलब कम से कम 2 पीपल बैठ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा बैठ सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बैठेंगे। अब अर्नब और अशरफ की पोजीशन क्या होगी इस हिसाब से, अब अर्नब यहाँ पर आ जाएगा और अशरफ यहाँ पर आ जाएगा। पहला तो केस ये बन सकता है और दूसरा केस क्या बन सकता है भाई, 2 कम से कम तो 2 आएंगे और ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, 5 है ना ये, तो 2 से ज्यादा 3 आ सकते हैं। तो यहाँ पर अर्नब यहाँ आ जाएगा और अशरफ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो 2 कंडीशन इनकी बन सकती है। देखो कम से कम 2 तो इस वाले केस में हो गई और 2 से ज्यादा इस सेकंड वाले केस में हो गई। ये अपना फर्स्ट अरेंजमेंट हो जाएगा, सेकंड अरेंजमेंट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरी अगले स्टेटमेंट की। देर इज एट मोस्ट 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन अंकुर एंड अनुष। अब 2 बंदे हो रहे हैं, एक है अंकुर और दूसरा है अनुष। इन्होंने क्या बताया, देर इज एट मोस्ट 1 पर्सन, इन दोनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा 1 बंदा बैठ सकता है और 0 बंदा बैठ सकता है। मतलब कोई बैठ भी नहीं सकता और ज्यादा से ज्यादा अगर बैठेगा तो सिर्फ 1 बैठेगा। ओके, ये बात आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर देखो, इफ अनुष सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आदि, अगर उनमें से जो अनुष है वो इमीडिएट राइट ऑफ आदि है, हु इज एडजेसेंट टू अर्नब। आदि यहां से बता देखो, हु इज एडजेसेंट टू अर्नब, तो मतलब आदि एडजेसेंट है अर्नब के, आदि एडजेसेंट है अर्नब के। और यहाँ पर अनुष इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आदि, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, अनुष आ जाएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा, क्योंकि इमीडिएट राइट ऑफ आदि है। अब यहाँ पर देखो बचा कौन सा, अंकुर बचा, अंकुर यहाँ पर आ जाएगा और अंकुर दूसरे अरेंजमेंट में यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल सही।
अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहां से लेकर यहां तक इन पांचों बंदों को मैंने दो अरेंजमेंट इनके बना दिए जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें देखो चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमें यह बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन अरेंजमेंट के हिसाब से। मतलब जो ये बोलेगा अर्नब इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट, वो दोनों में करेक्ट होना चाहिए। अगर दोनों में वो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट अगर दोनों के हिसाब से करेक्ट है तब ये करेक्ट माना जाएगा, वरना अगर ये सिर्फ एक में करेक्ट है तो ये करेक्ट नहीं माना जाएगा। ओके, अब सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। देखो, अर्नब इज सिटिंग एट एक्सट्रीम राइट। क्या अर्नब एक्सट्रीम राइट में बैठा हुआ है? ये तो एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाएगा, ये एक्सट्रीम राइट हो जाएगा। क्या अर्नब एक्सट्रीम राइट में बैठा हुआ है? देखो, इसमें भी अर्नब एक्सट्रीम लेफ्ट में है, इसमें भी अर्नब एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो जाहिर सी बात है ये फर्स्ट ऑप्शन तो अपना फॉल्स है। ओके, अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। अशरफ एंड अनुष आर एडजेसेंट टू ईच अदर। क्या अशरफ येरा और अनुष येरा और अशरफ येरा और अनुष येरा फर्स्ट अरेंजमेंट में तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, लेकिन सेकंड में नहीं है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी अपना रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब सी को चेक करते हैं। अशरफ इज सिटिंग इन बिटवीन अनुष एंड अर्नब। अब देखो यहाँ पर अनुष और अर्नब, क्या इसके बीच में अशरफ है कहीं? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। और अब लास्ट वाला चेक करते हैं। अशरफ एंड अंकुर आर एडजेसेंट टू ईच अदर। देखो, अशरफ अंकुर दोनों में एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो सीधी सी बात हो गई कि भाई डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 6 पीपल, अब 6 बंदे हैं, अल्पना, ब्रह्मा, चेतना, द्रोणा, एना एंड फना सिटिंग इन अ रो। तो मैं यहाँ पर 6 प्लेसेस बना लेता हूँ। सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6। सही। अल्पना एंड फना आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब जो अल्पना और फना है वो एक दूसरे के आजू बाजू बैठे हैं, अगल बगल बैठे हैं। मतलब अल्पना और फना, हो सकता है अल्पना इस साइड बैठी हो और फना इस साइड बैठी हो, और ये भी हो सकता है कि फना इधर हो और अल्पना इधर हो। सही है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन में सिर्फ एडजेसेंट का पास मिला है, ये नहीं मिला कि वो राइट लेफ्ट कैसे है। ओके, तो हो सकता है उनके दो अरेंजमेंट ही बन सकते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं। चेतन इज 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ एना। मतलब एना टू द राइट, यहाँ पर चेतन हो जाएगा यहाँ पर। मतलब एना से सेकंड प्लेस राइट में है चेतन। समझ गए? अब यहां पर एंड नीदर ऑफ देम इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। चेतन और एना, ये जो चेतन और एना है, इनमें से कोई भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठ सकता, एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठ सकता, ये कंडीशन है। ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से इस पूरे क्वेश्चन का रुख बदल जाएगा। वो कैसा होगा? इसके दो अरेंजमेंट अब बनेंगे, पहला अरेंजमेंट ये और दूसरा अरेंजमेंट ये। अब इसको जो ये है एना और चेतन, इसको अरेंज कैसे करना? देखो, एक्सट्रीम एंड पर इन्हें नहीं बैठा सकते, तो एक तो अरेंजमेंट ये होगा कि भाई एना यहाँ पर आ जाएगा और चेतन यहाँ पर आ जाएगा। और दूसरा अरेंजमेंट इनका ये हो सकता है कि भाई चेतन यहाँ पर आ जाए और एना यहाँ पर आ जाए, क्योंकि इन्हें एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा सकते ना, तो सिर्फ इनके दो ही अरेंजमेंट ये पॉसिबल है। ओके, यहाँ तक देखो बात हो गई। देर इज वन पर्सन सिटिंग बिटवीन अल्पना एंड ब्रह्मा। अब ये बोल रहा है कि भाई देर इज वन पर्सन ओनली सिटिंग बिटवीन अल्पना एंड ब्रह्मा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ, इसने अल्पना और फना का बताया था कि ये एडजेसेंट है, तो अगर मैं यहाँ पर अल्पना और फना को बैठा दूं, सही है। और लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई अल्पना और ब्रह्मा, इनके बीच में सिर्फ एक बंदा बैठ सकता है। देखो, अल्पना यहाँ पर आ जाएगा, ब्रह्मा यहाँ पर आ जाएगा, और इनके बीच में एक बंदा ये आ गया, बिल्कुल सही। और अगर मैं यहाँ पर फना को बैठा दूं, अल्पना यहाँ पर आ जाएगा और ब्रह्मा यहाँ पर आ जाएगा, तो अल्पना और ब्रह्मा के बीच में एक बंदा आ गया, बिल्कुल सही। अब बचा क्या? देखो, फर्स्ट अरेंजमेंट में भी एक प्लेस खाली बच रहा है, सेकंड अरेंजमेंट में भी एक प्लेस खाली बच रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब बचा कौन? यहाँ द्रोणा। तो द्रोणा यहाँ पर आएगा और द्रोणा ही यहाँ पर आएगा। ओके, बिल्कुल सही, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एना। अब इमीडिएट राइट ऑफ एना कौन बैठा हुआ है? ये देखो, एना और एना, इसके राइट में ब्रह्मा और इसके राइट में ब्रह्मा, दोनों में सेम आना चाहिए। अगर आपका दोनों में सेम नहीं आ रहा, दोनों अरेंजमेंट में सेम आंसर नहीं आ रहा, तो आपने गलती कर दी है, आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा, उससे जो आपने इंटरप्रेट किया वो गलत किया। ओके, तो आपको चाहिए कि आप उसे दोबारा से पढ़े और दोबारा से क्वेश्चन को सोल्व करें। ओके, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पर ब्रह्मा है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो। यहाँ पर मैं क्या करूंगा? देखो, ये कितने हैं? 2 4 6, ये 6 कैरेक्टर हैं, तो मैं 6 प्लेसेस बना लूंगा। 2 3 4 5 और एक 6, बिल्कुल सही। आर सिटिंग इन अ रो, ये एक रो में बैठे हैं। अब कंडीशन देखते हैं। एस एंड जेड आर इन द सेंटर। अब सेंटर देखो, क्योंकि ये 6 प्लेस है, तो इसके 2 सेंटर, मतलब ये सेंटर बन जाएंगे इसके, तो हो सकता है यहाँ पर इसमें से एस और जेड में से कोई एक इस पर आ जाएगा।
एस और जेड में से कोई इस पर आ जाएगा, बिल्कुल सही। हो सकता है एस इस पर आ जाए, जेड इस पर आ जाए, ये भी हो सकता है जेड इस पर आ जाए, एस इस पर आ जाए, हमें कुछ नहीं पता अभी। ओके, और आगे बोला है कि ए एंड पी आर एट द एंड, मतलब ए और पी में से कोई भी एक एंड पर है, तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये एक्सट्रीम राइट हैंड हो जाएगा। हो सकता है इस पोजीशन पर ए और पी में से कोई सा आ जाए, हो सकता है इस पोजीशन पर ए और पी में से कोई सा आ जाए, हमें ये नहीं पता अभी कि ए कौन से पर है और पी कौन से एंड पर है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। देखो, आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अभी बोल रहा है कि भाई आर जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए मतलब ए को यहां बैठा दूं तो इसके लेफ्ट में क्या कुछ बचता है जहां मैं आर को बैठा पाऊंगा? नहीं बचता। तो सीधी सी बात हो गई कि भाई ए को अगर मैं यहां पर बैठा दूं तो पी को मुझे यहां पर बैठाना पड़ेगा, और उसके लेफ्ट में क्योंकि आर है और क्योंकि इसके लेफ्ट में एक ब्लैंक स्पेस है तो मैं यहां पर आर को इजीली बैठा सकता हूं। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखो, जो इन्फॉर्मेशन हमें अब तक दी गई उसके हिसाब से हमने अपना अरेंजमेंट कर दिया। बचा कौन सा लेटर? एक्स। एक्स बचेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन देखो क्या है, हु इज टू द राइट ऑफ पी। अब पी के राइट में कौन है? पी ये रहा, तो इसके राइट में कौन है? एक्स है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ। मतलब 5 लड़कियां हैं, वो फोटोग्राफ के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठी हैं। अब ये बोल रहा है सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी। यहाँ पर कोई सीमा है, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी। सीमा इज टू द लेफ्ट, रानी अगर इधर है तो सीमा उसके लेफ्ट में है, बिल्कुल सही। एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, और सीमा जो है वो बिंदु के राइट में है, तो बिंदु कहीं यहाँ पर आ जाएगी। ओके, मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, मैरी यहां पर आ जाएगी, राइट ऑफ रानी। और रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी, रानी एंड मैरी के बीच में कौन है? रीटा है। ओके, तो ये 5 प्लेसेस हैं और ये 5 लड़कियां अपने अपने प्लेसेस पर मैंने इंफॉर्मेशन के मुताबिक बैठा दी है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हु इज इन द मिडल ऑफ द फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ के मिडल में कौन है हमें ये बताना है। देखो यहाँ पर ये 2 तो ये बैठ गई, ओके, और 2 ये बैठ गए, टोटल ये 5 है, तो इसके मिडल में कौन है? मिडल में इसके रानी है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, यहां तक इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, अब सिर्फ क्वेश्चन बदला, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीटा। अब यहाँ पर मैं एक बार फिर से पिछली स्लाइड पर चलता हूं। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझो, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट टू रीटा, मतलब रीटा के राइट में कौन बैठा है हमें वो बताना है। तो उस अरेंजमेंट को लिखने के बजाय मैं पिछले वाली स्लाइड को खोलता हूँ, वहां पर हम पढ़ेंगे। देखो वहां से हम बता सकते हैं, हमें बताना क्या है, इमीडिएट रीटा के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है। रीटा ये है, इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? मैरी। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो फिर से वही, इतनी इंफॉर्मेशन एकदम सेम है, सिर्फ क्वेश्चन बदला हुआ है। हु इज सेकंड फ्रॉम द राइट। अब राइट से सेकंड कौन है हमें वो बताना है। अब मैं फिर से उसी स्लाइड पर जाता हूं। देखो ये एक्सट्रीम राइट है, राइट से सेकंड कौन है? रीटा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, कोई इस पर रॉकेट साइंस नहीं होती। डेटा अरेंजमेंट इन लीनियर बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ओके, बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है और चीजों को मतलब इन्फॉर्मेशन को अच्छे से इंटरप्रेट करना है, उसे अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी। क्योंकि एक बार अगर आपने अच्छे से इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर लिया तो 4-5 क्वेश्चन उसी पे आ जाएंगे, और वही मतलब एक बार आपको पढ़ने में सिर्फ टाइम लगेगा, बाकी आप क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप इस सेशन को YouTube एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। अब इसको डाउनलोड करने से होगा क्या, मैं क्यों इसको रिकमेंड कर रहा हूँ? भाई देखो, अगर आप एप्टीट्यूड को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ोगे ना तभी चीजें समझ आती हैं, और मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर चॉइस एप्टीट्यूड के मामले में कुछ भी नहीं हो सकती। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।